Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about that how Humayun recover his lost kingdom. So question number 8 is how was Humayun able to recover his kingdom in 1555? Its answer is given on page number 33. So question है कि किस तरीके से हुमायूं ने अपना जो किंगडम था वो किस तरीके से दोबारा हासिल किया. तो एज वी ऑलरेडी नो दैट हुमायूं फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड बिकॉज हुमायूं जो था वो एक्स्ट्राऑर्डनरी काइंड रूलर था. ठीक है, तो पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो वो चीज़ जो थी एक्स्ट्राऑर्डनरी जो काइंडनेस थी वो उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनी. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर में आपने फर्स्ट क्योंकि हम ये हुमायूं इन एक्साइल है, इसकी हेडिंग एक्साइल का मीनिंग होता है वतन से दूरी. ठीक है, लेकिन हम क्योंकि बात करें कि हुमायूं ने किस तरीके से अपना किंगडम दोबारा से हासिल किया, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन के आंसर में हेडिंग देनी है रिटर्न ऑफ हुमायूं. ठीक है, फिर इस पैराग्राफ की 4th लाइन के लास्ट से स्टार्ट करेंगे. इन 1544 हुमायूं टुक रेफ्यूज विद शाह थॉमस ऑफ पर्शिया एंड स्पेंड 10 years देयर. अच्छा, थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे कि क्या हुआ था. एक्चुअली जब हुमायूं जो था वो जब बहुत ज़्यादा उसने परेशानियां फेस की और जब उसने देखा शेरशाह सूरी सामने आ गया है और वो जो था वो एक बहुत कह लो बहुत ही टैलेंटेड रूलर था जिसको जो हुमायूं जो था वो फेस नहीं कर सका. तो क्या हुआ कि वो अपनी जान बचाने के लिए जब वहाँ से भागा तो एक तो पहले भी उसके भाइयों ने वैसे भी उसकी कोई हेल्प नहीं की थी. जब उसको अफ़गान से लड़ने के लिए उनकी मदद चाहिए थी तब भी हुमायूं के भाइयों ने कोई हेल्प नहीं की, और जब वो शेरशाह सूरी से बचने के लिए भागा था तब भी उसके भाइयों ने उसकी कोई भी हेल्प आउट बिल्कुल भी नहीं की. ठीक है, तो अब 1544 में हुमायूं जो था वो किसके पास चला गया, टुक रेफ्यूज विद शाह थॉमस ऑफ पर्शिया. शाह थॉमस जो था वो सफ़ेद एम्पायर का एक बहुत प्रोमिनेंट रूलर था. जैसे मैंने आपको अपने हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑटोमन एम्पायर को देखा था और उसके 2 प्रोमिनेंट रूलर्स भी हमने डिस्कस किए थे. कौन से थे, सुलेमान और महमद II. ठीक है, इसी तरह जो शाह थॉमस था वो जो सफ़ेद एम्पायर थी उसका बहुत प्रोमिनेंट रूलर था जिसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा था. ठीक है, सो एंड स्पेंड 10 year देयर. उसने यहाँ पे हुमायूं ने उसको जो शाह थॉमस था उसने उसको पनाह दी और वहाँ पे उसने 10 साल गुजारे. टू रिटर्न कंधार टू द पर्शियंस एंड प्लीज़ द शाह. अच्छा, फिर क्या हुआ कि हुमायूं ने क्या किया कि कंधार को पर्शियन से हासिल किया और शाह को यानी शाह थॉमस को इस बात के लिए खुश किया. ठीक है, फिर हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं फाउट उसने लड़ा था एंड डिफीट हिज ब्रदर अस्करी. ठीक है, फिर उसने अपने भाई से लड़ा और उसने अपने भाई को भी शिकस्त दी और उससे कंधार को हासिल कर लिया. एंड बाय 1550 ही ऑल्सो कैप्चर्ड काबुल फ्रॉम हिज ब्रदर कामरान. फिर 1550 में उसने अपने भाई से कामरान से काबुल को दोबारा से हासिल किया. दोबारा से मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हुमायूं ने अपने फादर की जो उसकी एक नसीहत थी कि मेरे अपने भाइयों के साथ अच्छे सलूक करना, यानी तो उस वक्त उसने जो पूरी स्टेट थी, पूरी एम्पायर थी, वो इक्वली अपने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट की थी. ठीक है, तो जो काबुल था वो कामरान के पास आया था. तो 1550 में उसने कामरान से काबुल जो था वो दोबारा से कैप्चर किया एंड सेट अप अ कोर्ट देयर. फिर उधर उसने अपनी एक कोर्ट बनाई उधर. फाइनली विद शाह थॉमस हेल्प, फिर लास्ट में फाइनली यानी जब शाह थॉमस ने उसमें थोड़ी मदद की इस बात के लिए, किस बात के लिए कि हुमायूं ने जो रिकैप्चर किया पंजाब और दिल्ली और आगरा पे जो कब्ज़ा करना था ना, वो एक बहुत बड़ा काम था, बड़ा टारगेट था. अब वो क्यों था टारगेट, क्योंकि पंजाब, दिल्ली और आगरा जो थी वो एक बहुत बड़ी स्टेट थी. ठीक है, उस टाइम और स्ट्रॉन्ग स्टेट थी. ठीक है, आर्मी के लिहाज से भी देखा जाए, पॉलिटिकली लिहाज से भी और इकोनॉमिकली लिहाज से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीनों स्टेट थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी. तो 1555 में हुमायूं ने जब इसको दोबारा हासिल करना चाहा तो उसमें शाह थॉमस में उसने उसकी मदद की थी. फिर उसने डिफीट दिया सिकंदर सूरी को. सिकंदर सूरी जो था ये शेरशाह सूरी की ही फैमिली में से ही आता है. ठीक है, शेरशाह सूरी का बेटा नहीं था लेकिन ये उन्हीं की सूरी फैमिली था, सूरी ख़ानदान से ही बिलोंग करता था. एंड असेंडिंग द थ्रोन ऑफ हिंदुस्तान. फिर सिकंदर सूरी को डिफीट करने के बाद उसने हिंदुस्तान पे बाकायदा तौर पे कब्ज़ा कर लिया. और कब्ज़ा करने के बाद कब किया था उसने, आफ्टर 15 years, 15 साल बाद. तो इन दिस वे हुमायूं एबल टू रिकवर हिज किंगडम. अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप इस तरीके से हेडिंग दोगे रिटर्न ऑफ हुमायूं.
ठीक है, मैंने आपको बताया हुमायूं इन एक्साइल का मतलब है हुमायूं की वतन से दूरी। लेकिन हम बात करें कि उसने किस तरीके से वापस जो था वो आके कैसे किंगडम को हासिल किया, तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे रिटर्न ऑफ हुमायूं। फिर आप स्टार्ट करेंगे इन 1544 हुमायूं टुक रेफ्यूज से लेकर 15 ईयर्स तक। यहाँ तक लिखने के बाद आपने एक लाइन आपने खुद से ऐड करनी है, इन दिस वे हुमायूं एबल टू रिकवर हिज किंगडम। सो ये हमारे 8th क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।